जैन साथियों, आज फिर से एक बार केंद्र सरकार की हठधर्मिता सामने आई। उनकी तानाशाही का रवैया सामने आया और यह दिखाने की कोशिश केंद्र सरकार लगातार कर रही है कि देश के किसानों से वो पूरी तरह से बेपरवाह है। मोदी जी और उनकी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उनको किसानों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे वक्त में जब 4 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, ऐसे वक्त में जब किसान का बेटा आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है और उसका बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, ऐसे वक्त में जब किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है इस ठंड की ठिठुरती रात में, उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसको लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं, सड़कें खोद दी जा रही हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। यानी याद रखिएगा, उस देश का किसान आज किस हालत में है जिसके वोट पर यह सरकार बनी। उन अन्नदाताओं के दम पर आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आपको याद होगा यह नारा था इनका कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों को छोड़ दीजिए। आज तो किसान आपसे सिर्फ यह कह रहा है ये 3 काला कानून वापस ले लो मोदी जी। आप कानून वापस लेना तो दूर की बात है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं आप उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ठंडी में, उन पे 307 के मुकदमे लगा रहे हैं, उनको लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीट रहे हैं। हमने दृश्य देखा किस तरह से बूढ़े किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हमने देखा किस तरह से एक बुजुर्ग किसान की आंख फोड़ दी गई। हमने देखा किस तरीके से एक किसान, उसकी जान जा रही है, लोग उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री वो बनारस के अंदर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का मजा ले रहा है। लाइट एंड साउंड कार्यक्रम पे थिरक रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे समय में जब देश का किसान मर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद के निगम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। उनको गांव की चिंता नहीं, उनको किसान की चिंता नहीं, उनको फिल्म सिटी की चिंता सता रही है। बंबई घूम रहे हैं बाबा आदित्यनाथ जी। इनका गृह मंत्री अमित शाह वो नागपुर में जाके निगम के चुनाव प्रचार में रोड शो कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप 50 आदमी का कार्यक्रम करना चाहिए तो वो आपको कार्यक्रम करने के लिए 50 तरीके के बहाने बताएंगे, 50 तरीके का नियम कानून बताएंगे। लेकिन किसान आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर कोविड का सवाल। देश के प्रधानमंत्री हजारों लोगों को लेकर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आनंद लेंगे तो कहा जाएगा कि देखिए ये विहंगम दृश्य, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आनंद उठा रहे हैं लाइट एंड साउंड का। हजारों लोगों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह यात्रा निकालेंगे हैदराबाद में, उससे कोविड नहीं फैल रहा है। लेकिन अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो उससे कोविड फैल रहा है। और सोचिए जरा, विचार कीजिए कि किसानों के आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। कोई कहता है कहीं मरना है दूसरी जगह जाके मर लो। सुना होगा आपने अंबाला के भाजपा के सांसद का बयान। कोई कह रहा है ये चीन और पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये चीन और पाकिस्तान की साजिश है किसानों का आंदोलन। कोई कह रहा है ये लोग तो आतंकवादी हैं, ये विदेशी साजिश का हिस्सा है। और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो प्रधानमंत्री 24 घंटे भाषण देते रहते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को एक बार भी नहीं कहा कि किसानों को आतंकवादी मत कहो, इस देश के अन्नदाता को अपमानित मत करो, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले मत छोड़ो, उसके ऊपर लाठियां मत चलाओ, उसके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार मत करो। यह देश का प्रधानमंत्री नहीं कहता है। वो लाइट एंड साउंड कार्यक्रम पे थिरक रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, थिरक रहे हैं। यह हालत है। अब बात कर लेंगे, तब बात कर लेंगे। आज बातचीत जो चल रही है वो भी लग रहा है कि बेनतीजा निकलेगी, क्योंकि अभी तक जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उसमें कोई हल समाधान निकलता हुआ दिख नहीं रहा है।
सरकार किसानों को क्लाज बाई क्लाज कानून के बारे में समझाएगी। अरे क्या समझाओगे आप? और आपने पूरे देश में अपने दलाल बिठा रखे हैं जो किसानों को बदनाम करेंगे, किसानों को आतंकवादी कहेंगे, देश के अन्नदाता को अपमानित करेंगे। पंजाब का किसान आतंकवादी है, हरियाणा का किसान आतंकवादी है, उत्तर प्रदेश का किसान जो आंदोलन कर रहा है वो आतंकवादी है, कर्नाटक का किसान जो आंदोलन कर रहा है आतंकवादी है, तमिलनाडु में आंदोलन हो रहा है आतंकवादी है, केरल में आंदोलन हो रहा है आतंकवादी है। पूरे देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो सब आतंकवादी है। अरे कुछ तो शर्म कर लो भाजपाइयों। और अपने इस काम में अपने एक भक्त को जो पंजाब का मुख्यमंत्री है उसको भी आपने लगा लिया। 1 साल से कैप्टन अमरिंदर इस गहरी साजिश का हिस्सा था। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 1 साल से इस काले कानून को बनवाने की साजिश के भाजपा के साथी थे, हिस्सेदार थे, वो इस साजिश में शामिल थे। और आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया पूरी तरीके से। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। जब एक कानून बना, इसके ड्राफ्ट बने पहले, उस ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा हुई, तो इस देश के चंद मुख्यमंत्रियों को उस बैठक में बुलाया गया था जिसमें इस काले कानून के बारे में चर्चा हुई। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा पंजाब की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री थे। और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने हाई पावर कमेटी, जिसमें ये ड्राफ्ट अप्रूव हुआ, जिसमें इस ड्राफ्ट के ऊपर स्वीकृति मिली, जिसमें इस काले कानून पर मोहर लगाई गई, उस मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। इसका मतलब 1 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस काले कानून के बारे में पता था, बावजूद इसके उन्होंने पंजाब के किसानों को जगाने का, बताने का, समझाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद क्या किया? जब एक काला कानून बन गया तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अगर किसी हिस्से में काला कानून लागू हुआ तो पंजाब में लागू हुआ। यानी मंडी के अंदर जो शुल्क लिया जाता है, जिस शुल्क से मंडियों का विकास होता है, जिस शुल्क से गांवों की सड़कें बनती हैं, जिस शुल्क से किसान का विकास होता है, उस शुल्क की माफी कानून बनने के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले कहीं हुई तो मोदी भक्त कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में वो शुल्क माफी की 2 करोड़ रुपए की। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। एक व्यापारी के, कीनू के व्यापारी के 2 करोड़ के शुल्क माफी को अगर किसी ने सबसे पहले इस कानून को लागू होने के बाद किया तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। यानी कानून भी अपने प्रदेश में लागू कर दिया। और आज उस मोदी भक्त कैप्टन अमरिंदर ने तो सारी हदें पार कर दी। आज वही भाषा कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। आज अमित शाह से मिलने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से आते हैं। क्यों आते हैं? कि आंदोलन खत्म कराने के लिए, किसानों का साथ देने नहीं, किसानों की आवाज उठाने नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, किसानों के आंदोलन से देश को खतरा है, पंजाब की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। अरे कैप्टन अमरिंदर साहब, जब पंजाब के किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत उनकी खेती बर्बाद की जाएगी, असीमित भंडारण के तहत महंगाई और जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, तो आपको किसान का साथ देना चाहिए या सरकार का साथ देना चाहिए? अर्थव्यवस्था चौपट तो तब होगी जब किसान को उसका दाम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं किसानों के आंदोलन से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इसका मतलब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भ्रष्टाचार है, जिस पर ईडी की जांच चल रही है, जिसकी नकेल देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पास है, जब उन्होंने नकेल कसी, कैप्टन अमरिंदर पर ईडी का डंडा चलाया, तो भ्रष्टाचार के डर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सरेंडर कर दिया अमित शाह के दरबार में। नतमस्तक हो गए, घुटने टेकने चले आए राजा साहब अमित शाह के दरबार में। और क्या किया उन्होंने? मीटिंग की और मीटिंग करके बोले देश के किसानों के आंदोलन से देश को खतरा है,
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, क्या देश का किसान आतंकवादी है? क्या पंजाब का किसान आतंकवादी है? क्या शहीद आजम भगत सिंह के वंशज, शहीद उधम सिंह के वंशज, देश के आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, जलियांवाला बाग कांड में जिन लोगों ने अपने सपूत खोए हैं, क्या उनके वंशज आतंकवादी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए। कैसे आपने कहा किसान से, आंदोलन से देश को खतरा है? इसका जवाब दीजिए। आप कुछ भी कह रहे हैं, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा भी कहती है किसान आतंकवादी है, कैप्टन अमरिंदर भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है किसान आतंकवादी है, उससे देश को खतरा है। जो लोग आपका पेट भरते हैं, जो लोग धरती का सीना चीर कर आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, अपना श्रम बहाते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं और अपनी फसल के दाम मांगने के लिए सड़क पर उतरे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनसे देश को खतरा है। देश से खतरा उनको नहीं है, आपको ईडी से खतरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपको ईडी से खतरा है और उस ईडी की जांच से बचने के लिए आपने देश के किसानों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ गद्दारी की है, मैं कहना चाहता हूं। और आपका गद्दारी का चेहरा आज पंजाब के किसानों के सामने बेनकाब हुआ है, देश के किसानों के सामने बेनकाब हुआ है। आपने 1 साल कानून बनवाने में भाजपा का साथ दिया, मोदी अमित शाह का साथ दिया, और जब आंदोलन अब जोरों पर पहुंचा, जब सरकार पर दबाव किसान बना रहे हैं, तो आप कह रहे हैं किसानों के आंदोलन से देश को खतरा है। देश को खतरा नहीं है, ईडी की जांच से कैप्टन अमरिंदर सिंह को जेल जाने का खतरा है। और यही अमित शाह ने आपकी नकेल जब दबाई तो आप अमित शाह, मोदी और भाजपा की भाषा बोलने लगे। और आप इस कानून के बारे में नहीं जानते। भाजपा वालों, क्या तुम्हें इस कानून के बारे में पता नहीं है? तुमको मालूम नहीं है ये कानून किसके लिए बना है? भाजपाइयों, तुमने ये कानून मोदी जी के मित्रों अडानी और अंबानी के लिए बनाया है। अडानी और अंबानी मोदी के मित्रों के लिए यह कानून बना है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब आप बताइए, 3 कानून इन्होंने पास किए। पहला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी ने भाषण दे दिया, एमएसपी मिल जाएगी। अरे मोदी जी ने तो भाषण दिया था 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, कहीं मिला क्या? मोदी जी ने भाषण दिया था काला धन लाखों करोड़ रुपए आएगा, आया क्या? मोदी जी ने भाषण दिया था जीएसटी से दूसरी आजादी मिलेगी, मिला क्या? मोदी जी ने भाषण दिया था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, बदला क्या? मोदी जी ने भाषण दिया था 50 दिन में नोटबंदी से हालात ना सुधरे तो हमें चौराहे पे खड़े कर लेना, कहीं खड़े हुए क्या? मोदी जी के भाषणों के चक्कर में पड़े हो। अरे मोदी जी ने तो भाषण मेक इन इंडिया का भी दिया, स्टार्टअप इंडिया का भी दिया, बुलेट ट्रेन भी भाषण से ला रहे थे, किसानों की आय भी दुगना कर रहे थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू कर रहे थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो नहीं जो भाजपा ही कहते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मतलब है C2 प्लस 50%, यानी किसान के लागत की उपज पर पूरा मूल्य, उसके ऊपर 50% का मुनाफा। यह है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। वो फर्जी रिपोर्ट नहीं जो भाजपा कहती है हमने लागू कर दिया। तुम तो किसान का लागत मूल्य भी नहीं देते हो। तो इन तीनों कानूनों में एक शब्द भी, कहीं भी एमएसपी की गारंटी शब्द नहीं लिखा हुआ है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, सांसद हूं, मैं जिम्मेदारी से इस बात को बता रहा हूं। तीनों कानून में, कृषि बिल में कहीं भी एमएसपी की गारंटी शब्द नहीं लिखा हुआ है। यानी अगर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई खरीदारी करता है तो आप उसके खिलाफ कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि यह कानून में नहीं है। तो अगर मोदी जी की नीयत साफ है, अगर मोदी जी वास्तव में किसानों को एमएसपी देना चाहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहते हैं, तो कानून में लिखने में क्या आपको परेशानी है? आप कानून में लिख दीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं भी देश में कोई खरीदारी करता है, व्यापारी हो, मंडी वाला हो, सरकार हो, कोई एजेंसी हो, उसके खिलाफ जेल जाने की कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। आप लिख दीजिए एक लाइन, अगर आपकी नीयत साफ है तो। और अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो जैसे आपने बार बार जुमला कहा, इस बार भी जुमला कह दोगे। लोगों ने पूछा भैया 2 करोड़ रोजगार क्या? बोले वो तो जुमला था। बोले 15 लाख क्या? बोले वो तो जुमला था। बोले जीएसटी में क्या? बोले वो तो जुमला था। बोले नोटबंदी, बोले जुमला था। अब कुछ दिन बाद बोलेंगे साहब एमएसपी नहीं मिले, बोले तो जुमला था, मैंने तो जुमला बोला था।
तो जुमलों के चक्कर में अब किसान पड़ने वाला नहीं है मोदी जी। अगर वास्तव में आप एमएसपी देना चाहते हैं तो कानून में लिखिए कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से देश में कहीं भी कोई खरीदारी हुई तो उसको जेल में डाला जाएगा। किसान न्यायालय में जा सके। अभी तो किसान न्यायालय में नहीं जा सकता। अगर किसी किसान को, मान लीजिए मैं किसान हूं, मेरे पिताजी भी किसानी करते हैं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, मैं किसी जज साहब के पास गया, मैंने कहा जज साहब हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, हम पर कोई हमारे मामले में कोई कार्रवाई कीजिए। जज साहब बोलेंगे भाई कानून में कहां लिखा, तो मैं कहूंगा जज साहब आपने सुना नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। तो जज साहब हमारी याचिका पकड़ेंगे, उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। जज साहब कहेंगे, और देश का कानून कहता है भाषण से नहीं, बिल में लिखने से, कानून में लिखने से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर दी। अरे 86% किसान तो इस देश में 2 हेक्टेयर की खेती वाला उससे कम वाला है। अब उसकी खेती आप अनुबंध करा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे टाटा के साथ, बिरला के साथ, अडानी के साथ, अंबानी के साथ। और अगर वो लोग कोई चीटिंग करते हैं किसान के साथ, तो वो किसान न्यायालय भी नहीं जा सकता। ये इस बिल में लिखा हुआ है, न्यायालय जाने का अधिकार किसान का खत्म। वो कहां जाएगा? एसडीएम के पास अपील करेगा। अब एसडीएम अडानी की सुनेगा, अंबानी की सुनेगा, टाटा की सुनेगा, बिरला की सुनेगा, बड़े बड़े पूंजीपति की सुनेगा कि सामान्य किसान की सुनेगा? तो ये दूसरा उनकी बर्बादी का फरमान आपने लिख दिया। तीसरा, असीमित भंडारण की छूट। और यह बात सिर्फ किसानों पर लागू नहीं होती, पूरे देश के जो कर्मचारी वर्ग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहा हूं, कृपा करके इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। असीमित भंडारण एक बहुत ही खतरनाक कानून मोदी सरकार ने पास किया है। यानी इस कानून के तहत जमाखोरी, महंगाई और कालाबाजारी को मोदी सरकार ने लीगलाइज किया है, उसको वैधता प्रदान की है। और वो कैसे? आपने कह दिया असीमित भंडारण की छूट है, तो असीमित भंडारण कोई छोटा मोटा किसान तो कर नहीं पाएगा। असीमित भंडारण करेंगे अडानी, अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपति। यानी सस्ते में गेहूं किसान से खरीदेंगे, सस्ते में चावल किसान से खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, सस्ते में आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, सस्ते में दाल खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे, सस्ते में ये सारे सामान खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े भंडारण में रखेंगे। और जब बाजार में उन्हीं सामानों की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में उसको बेचेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि संसाधन अगर किसी के पास है तो बड़े बड़े पूंजीपति के पास है। और यह कानून इसलिए लाया गया है कि आज सारा धंधा कोविड में बर्बाद हो गया। सारा धंधा बर्बाद हो गया। 2 धंधा कभी खत्म नहीं हो सकता, एक तेल का, पेट्रोल डीजल का, और दूसरा खाद्यान्न का, क्योंकि ये सबसे मौलिक जरूरत है। चिकित्सा भी है और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन ये 2 बहुत ही हर इंसान की जरूरत है। खाना, गाड़ी चलाने के लिए तेल, तो इसकी जरूरत खत्म होने वाली नहीं है। इन 2 क्षेत्रों में अब मोदी जी के मित्रों को घुसना है, पूंजीपतियों को घुसना है। तो आपके बर्बादी का कारण यह है कि पूंजीपतियों के सरकार पर नाचने वाली हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो अपने आप को फकीर कहते हैं, झोला लेके जो चलते हैं 10 लाख का सूट पहन के, वो मोदी जी वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो अन्नदाता के प्रधानमंत्री नहीं है, वो करोड़ों किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि अगर उनको आपकी चिंता होती तो वो निश्चित रूप से आपके साथ बातचीत करते और इन मुद्दों का समाधान करते। वो लाइट एंड साउंड कार्यक्रम पे थिरकने के लिए बनारस नहीं जाते। उनके नेता हैदराबाद में निगम चुनाव प्रचार में नहीं जाते। और ये असीमित भंडारण की छूट का मतलब है सस्ते दाम में किसान से अनाज खरीदो, फल खरीदो, सब्जी खरीदो, भंडारण करके उसको रखो बाजार में। जब उसकी कमी हो जाए तो महंगे दाम में उसको बेचो। यानी इस कानून से काला बाजारी, जमाखोरी और महंगाई को देश में बढ़ावा मिलेगा।
तो ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का आंदोलन है, नौजवान का आंदोलन है, मध्यम वर्गीय लोगों का आंदोलन है, सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन है। इस बात को समझ लेना, क्योंकि इस बिल की मार आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा आपके ऊपर पड़ने वाली है। किसान तो फिर भी अपना 2 वक्त की रोटी निकाल लेगा, आप कहां से खरीदोगे महंगी दाल, महंगी सब्जियां, महंगा गेहूं, महंगा चावल? आप भी सोचो, आप भी किसान का साथ दो। आज जो लोग आतंकवादी कहते हैं उनको अपमानित कर रहे हैं, आप भी खड़े होइए, नौजवान भाइयों, कर्मचारी भाइयों, मजदूर भाइयों, क्योंकि ये सरकार सब कुछ बेचने पे लगी हुई है। रेल इसने बेच दिया, सेल इसने बेच दिया, LIC इसने बेच दिया, कोयला इसने बेच दिया, एयरपोर्ट इसने बेच दिया, देश की संपत्तियां इसने बेच दी। आज इस सरकार का असली चेहरा यह है कि आप एयरपोर्ट पे उतरिए तो वहां भारत का एयरपोर्ट नहीं लिखा रहता है, आपको अपमानित किया जाता है, इस देश में आपको गुलाम बनाया जा रहा है, वहां लिखा जा रहा है अडानी का एयरपोर्ट। वो दिन दूर नहीं जब इस देश की संसद पे लिखा जाएगा अडानी की संसद, अंबानी की संसद, और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हो ही गई, क्योंकि उसमें बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी इनके गुलाम बन के काम कर रही है। इसलिए साथियों और दोस्तों, ये तीनों कानून कितने खतरनाक हैं इसको आप समझिए, और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। मैंने संसद में इस कानून के खिलाफ माइक तोड़ा था तो मेरे खिलाफ पूरी भाजपा की फौज लग गई। अरे भाजपाइयों, शर्म करो, आज तो तुम लोग आतंकवादी बोल रहे हो किसानों को, आज तो तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। मैंने माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया गया, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी, तो तुम्हारी सरकार को कौन निलंबित करेगा मुझे बताओ? तुम्हारी सरकार को निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? तो इसलिए आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। हम सबको उनका साथ देना है, हम सबको उनका समर्थन करना है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे आस्तीन के जो सांप हैं इनसे सावधान रहिए। ये आपके साथ मिलकर आपको मारने का काम करेंगे, ये आपके साथ बैठ के आपके आंदोलन को खत्म करने का काम करेंगे, ये आपके साथ मिलकर आपको कमजोर करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मोदी भक्त हैं, ये भाजपा के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं, इनसे सावधान रहिए आप। ये आपके लिए आवाज उठाने वाले नहीं है, क्योंकि ये ईडी की जांच में फंसे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। इनसे जैसे अमित शाह कहेगा वैसे ये नाचेंगे। ये उनके दरबारी बन चुके हैं राजा अमरिंदर सिंह जी। इसलिए साथियों और दोस्तों, ये तीनों काला कानून वापस कराने के लिए देश का किसान कृत संकल्पित है, आंदोलनरत है, और हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। कानून कितना खतरनाक है ये आपको समझ में आ गया होगा, और मोदी जी के भाषण से नहीं, कानून में लिखने से लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। ये तीनों काला कानून, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, चाहे असीमित भंडारण का हो, चाहे MSP ना मिलने का हो, ये तीनों वापस होना चाहिए, ये काला कानून वापस होना चाहिए। और इस मामले में आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक और सांसद, ये सब किसानों के साथ है। और आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 9 स्टेडियम मांग रहे हैं मोदी जी। कह रहे हैं 9 स्टेडियम दो, हमें जेल बनाना है। जेल में तुम लोग क्यों नहीं रहते? स्टेडियम में किसान रहेगा, जेल में किसान रहेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उन्होंने मोदी सरकार की डिमांड को ठुकरा दिया और कहा कि हम कोई जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देंगे। अरविंद जी ने अपने सांसदों को, विधायकों को, एक एक कार्यकर्ताओं को, महिला संगठन को, CYSS को, किसान संगठन को, यूथ संगठन को, सबको निर्देशित किया, जाइए किसानों के बीच में। हम लोगों को कहा, निर्देश दिया, जाइए किसानों के बीच में और सेवादार बनके उनकी सेवा कीजिए, उनके बीच में रहकर उनके लिए काम कीजिए। आज वक्त है किसानों के साथ खड़े होने का। केजरीवाल जी के आह्वान को मानते हुए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ, उनका सेवक बनके, उनका साथी बनके, उनके आंदोलन का एक साथी बनके उनके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान।